से घूमना मैं बता दूंगा, कैसे कैसे घूमोगे तो बेस्ट टाइम का यूटिलाइजेशन और किस समय पे कहाँ जाए तो और बेस्ट व्यू देखने को मिलेगा। होटल का हो जाएगा 1500 रुपये, फिर मॉन्यूमेंट विजिट में 504 रुपये, और ऑटो फेयर हमारा लग गया 250। हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार और मैं निकिता, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपने जयपुर का प्लान किया है तो कैसे जाना है और कितने खर्चे में कहाँ से कहाँ आप जाओगे। तो हर एक डिटेल्स को बड़े इन डेप्थ हम बताने वाले हैं कि कहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आइटनरी मिलेगी, आपको हर एक चीज़ की कॉस्ट मिलेगी, आपको टिप भी मिलेगी कि आप कैसे कॉस्ट को सेव कर सकते हो। तो खर्चे की बात की जाए तो पहला तो दिमाग में आता है कि जयपुर पहुँचे कैसे। तो या तो आप बस ले सकते हैं या फिर ट्रेन। फिर दूसरा हुआ कि वहाँ पहुँच के घूमे कैसे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आएगा। फिर तीसरा हमारा होटल हो जाएगा। फिर चौथा होगा कि किस सीज़न में जाए, कौन सा सीज़न सबसे अच्छा रहेगा। फिर लास्ट हम लोग कवर करेंगे ओवरहेड कॉस्ट, मतलब पर आदमी कितना कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक ओवरऑल आइडिया ले लिया है। अब आप लोग को साइड में स्क्रीन चलती हुई दिखेगी क्योंकि हमने पूरा डिटेल में इसको लिख के रखा है, तो वही चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि हम दिल्ली से जाएंगे। ठीक है, आप देश के किसी भी कोने में हो, वहाँ से पहले आप दिल्ली आने का अपना या डायरेक्ट जयपुर आने का कॉस्ट अलग से जोड़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ दिल्ली का। तो दिल्ली से या फिर एनसीआर, यूपी, जो भी एनसीआर का एरिया है, वहाँ से जाने के लिए आपको 400 से 450 रुपये बस का किराया लगेगा। बजट ट्रेवल होने वाला है तो हम हर एक चीज़ बजट में ही करेंगे, लेट के सो के नहीं जाएंगे 1000 रुपये टिकट पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि आपको ट्रेन भी मिलेगा, तो ट्रेन का जो कॉस्ट होगा वो होगा 250 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर दो लोग जा रहे हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें दो लोगों के बेसिस पे कैलकुलेट होगी, तो 250 गुने 2 जाने का मतलब 500 रुपये जाने का और 500 रुपये आने का, तो आप 1000 रुपये में आ सकते हो अगर पहले से प्लानिंग करते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लिख रखा कि बेस्ट टाइम टू रीच। देखो, एक तो होता है बेस्ट सीजन, तो सीजन के बारे में बात आगे करेंगे, लेकिन बेस्ट टाइम मतलब किस टाइम पे हम पहुँचे जयपुर में कि हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके कम समय में और हम अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, तो देखो, पहले हम ट्राई करेंगे कि हम रात का कोई बस ले ले 12-1 बजे रात का, और हम पहुंच जाए 6-7-8 बजे तक सुबह में। ठीक है, एक तो ये है। या फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे तो मैंने ट्रेन का भी 2 एग्जांपल दे रखा है, एक सैनिक एक्सप्रेस है और एक अजमेर शताब्दी है। अजमेर शताब्दी कॉस्टली है तो आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आप सैनिक एक्सप्रेस लेते हो तो ये सबसे बेस्ट होगा आपको, क्योंकि 12 बजे रात में आपको पहुँचना है स्टेशन पे, आपको सुबह में 8 बजे ये जयपुर में छोड़ देगा। ठीक है, बस यही दिमाग में रखना है कि ट्रेन से जाना है तो पहले बुकिंग कर लेना है। हाँ, आपको कुछ दिन पहले बुकिंग कर लेना पड़ेगा, कुछ दिन मतलब 15 दिन से पहले, क्योंकि अचानक से नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब वहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि जो चेक इन टाइम होगा आपका होटल का वो होगा 11 बजे। तो उससे पहले चेक इन करोगे तो हो सकता है कि वो आपसे चार्ज डिमांड करे, तो उससे पहले बेटर है कि वहाँ पहुँच के थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर ले, तब तक 10 बज जाएगा। फिर अगर आप होटल में जाते भी तो 1 घंटे के लिए वो चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर आप होटल ले रहे हो ना, तो होटल छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़, और अगर आपको सर्च करना है तो सर्च करना नियर हवा महल, क्योंकि हवा महल ऐसा लोकेशन पे है जहाँ पे कि हर एक चीज़ आसानी से एक्सेसिबल है। जो भी बस चाहिए, क्या बोलते हैं, मेट्रो चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर जो जयपुर से होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पहुँच के सम्राट होटल जो है रेस्टोरेंट है बेसिकली, वहाँ पे आप जाके नाश्ता कर सकते हो। अच्छा नाश्ता मिलता है, जैसे प्याज कचौड़ी हो गया, आपका पोहा, पोहा हो गया, समोसा हो गया, जलेबी। जलेबी, मतलब इन सारी चीज़ों को आप आसानी से और कॉस्ट इफेक्टिव वे में कर सकते हो। और जब जयपुर जाओ तो छाछ वहाँ का जरूर पीना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो 150 रुपया आपका, 2 लोगों का, मैं ये 2 लोगों का बात कर रहा हूँ, 2 लोगों का 150 रुपया आपके नाश्ते में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन में तो ये सारी चीज़ें दिख ही रही है। ठीक है, अब बेस्ट होटल टू स्टे, क्योंकि आप जब वहाँ जाओगे तो होटल आपने ऑलरेडी बुक करके जाओगे, लेकिन अगर प्लान करोगे कौन सा होटल बुक करें, तो 2 होटल हमें जो लगे थे कि हम शायद बुक कर सकते हैं। एक में हमने किया था, हमने जो किया था वो सेकंड वाली करी थी, बॉबी मैंसन होटल, जो कि छोटी चौपड़ पे है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़, यहीं पे आप लोग को लेना है। तो ये हमें पड़ा था 1500 रुपये पर नाइट। ठीक है, और एक शिमला होटल था जिसको हम प्लान कर रहे थे, तो वो था बड़ी चौपड़ पे हवा महल के पास में,
और उसका प्राइस था 1300 रुपया पर नाइट, ठीक है। वहाँ पे नीचे में बार वगैरह था, तो इसलिए हम सोचे कि चलो थोड़ा सा 200 रुपया ज़्यादा देके बॉबी मैंसन में रुक जाते हैं। और इसका रिव्यू भी अच्छा था, लेकिन जितना अच्छा रिव्यू है उतना अच्छा होटल नहीं है। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप लोग को अगले कभी वीडियोज़ में डाल देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर जयपुर जा रहे हो ना तो होटल आपको कॉस्टली मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कॉस्टली होटल है, आप ऐसे 600-500 में ढूंढ रहे हो तो शायद आपको बस स्टैंड के साइड मिल जाए, बट वो होटल उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 1000-1500 में भी होटल अच्छी नहीं देखने मिल रही थी। तो आप 500-600 में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों का हेल्प हो जाए। 1000 से 1500 तो लगेगा ही लगेगा मिनिमम, अगर हाँ। डिसेंट होटल में रहना है तो। और जैसा कि मैंने बताया, हमेशा आप लोग को देखना है कि हवा महल के पास ही आपका आसपास में होटल हो, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, ठीक है। दोनों 1 किलोमीटर के डिफरेंस में है, और इवन आप पैदल जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मार्केट है, फिर सारे जितने भी जगह है घूमने के लिए वो अच्छे खासे डिस्टेंस पर है हवा महल से, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हो, इसलिए हवा महल के पास ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अब पहले दिन हम पहुंच गए, होटल वेटल में सेटल हो गए। इतने करते करते आपने नाश्ता वगैरह कर लिया है तो आपके 12 बज जाएंगे आराम से, क्योंकि टाइम इधर उधर चला जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो 12 बज गया। अब 12 बजे से आप निकलोगे घूमने के लिए। उस दिन आप आराम से घूमना, एक्चुअली में तीनों दिन ही आप आराम से घूमना। मैं बता दूंगा कैसे कैसे घूमोगे तो बेस्ट टाइम का यूटिलाइजेशन, और किस समय पे कहाँ जाए तो और बेस्ट व्यू देखने को मिलेगा। इसके लिए हमने इसे इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो देखो, आपके पास कम से कम 8 से 9 घंटा है घूमने के लिए। आराम से 12 बजे निकलोगे, रात के 9 बजे आओगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अब आपको क्या करना है। कहीं पे भी रश नहीं करना, आराम से घूमना है। जितना टाइम लेके घूमना है उतना टाइम लेके घूमिए, ठीक है। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाना है जंतर मंतर, ठीक है। अब जंतर मंतर में कंपोजिट टिकट मिलता है, क्योंकि हमने गलती करी थी, हमें लास्ट में पता चला था। तो आप पहले कंपोजिट टिकट का ट्राई करना लेने का। जितने भी कंपोजिट टिकट मिल जाते हैं तो अच्छी बात है वहाँ पे। और मैडम जी ने ही देखा था कि कहीं पे तो कंपोजिट टिकट लिखा हुआ था, हमने नहीं ध्यान दिया। तो हमें जो टिकट का प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 52 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हमें 52 रुपये पर पर्सन देने पड़े थे, मतलब 104 रुपया देना पड़ा था। वहाँ आप आराम से 1 से 2 घंटा तक रुको, घूमो। वहाँ पे बेसिकली साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा साइंस वाइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, लाइक मी, ठीक है। तो वहाँ पे कोई गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी गाइड जब एक्सप्लेन करता है ना तो आप वहीं पे खड़ा होकर सुन लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो बहुत लोगों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स होती है बेसिकली, ठीक है। कैसे मैथमेटिक्स से पुराने ज़माने में टाइम कैलकुलेट किया जाता था उसके बारे में है, ठीक है। मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट को गाइड समझाते रहते हैं, तो ये हर जगह जाके खड़ा होकर सुन रहे थे। ठीक है। और देखो, मैं बताता हूँ, एक 8 मिनट का वीडियो दिखाते हैं वो एकदम लास्ट में कॉर्नर में। आप देखो जब एंट्री करोगे ना तो एंट्री के एकदम सीधा कॉर्नर पे लास्ट में दिखाते हैं। 8 मिनट का एक वीडियो होता है जहाँ पे कि पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। तो आप गाइड को पे करके अपना पैसा क्यों ही बर्बाद करना चाहोगे। और जैसा कि मैंने बताया, हम हैं बजट ट्रिप पे, तो हमें कम से कम बजट में सारी चीज़ों को घूमना है। घूमना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब आपने घूम लिया तो आपके 2-3 बजे के अराउंड हो रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा लंच कर लो। वहीं पे नियर बाई में लंच का ढूंढ लो। हमारा लंच नहीं हो पाया था क्योंकि हमारी अगेन टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ थी, बट वहीं पे आपको लंच के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लंच कर लिया। अब उसके बाद आप आराम से फिर लंच करो, आधे घंटे 1 घंटे आराम से हवा महल के लिए निकल जाओ 3 से 4 बजे के अराउंड, ठीक है। अब वहाँ पे भी आपको कॉस्ट जो लगेगा वो 52 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। तो जब इतना कर लोगे तो आप वहाँ पे आराम से 2 से 3 घंटे बिताना। और ध्यान रखना हर एक चीज़ का, अगर आप 5:30 से 6 बजे के अराउंड ना हवा महल के अंदर से बाहर निकलते हो, रोड के साइड जहाँ पे कि हवा महल का एक्चुअली में आपको पिक्चर देखने को मिलता है, वो पिक्चर भी आप लोग को टाइम टू टाइम यहाँ पे वीडियो पे चल रहा होगा। तो उस टाइम पे शाम होता है, और शाम में जब लाइट जलता है ना तो हवा महल का एक अलग ही रौनक देखने को मिलता है, जो कि मैडम जी बताएंगी। उसका सुबह में हवा महल का हर टाइम पे अलग अलग व्यू मिलता है, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम अलग और रात अलग। तो रात में लाइटिंग की वजह से ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। वैसे तो आप शाम को निकलोगे तो पहले शाम वाली चीज़ें देख लोगे, फिर आधे घंटे बाद आपको लाइट जलते हुए दिखेगा, ठीक है। अब वहाँ से क्या करो कि अगर आप फोटो खिंचवाना चाहते हो, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गए हो, कपल गए हो,
अगर दोस्त गए हो तो तब तो नहीं खिंचवाओगे, क्या ही खिंचवाओगे। इनसे पूछिए, एकदम फोटो नहीं खिंचाना चाहते हैं। ठीक है, लौंडे वंडे फोटो नहीं खिंचवाते, ठीक है। तो देखो वहाँ से आप विंड कैफे जा सकते हो, ठीक है। वैसे लड़के भी जा सकते हैं बट ठीक है, चलो ठीक है। तो विंड कैफे या टैटू कैफे, ये दोनों जगह में आप जाओगे, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि ये लोग पैसे कमाने का एक नया जरिया बना रखे हैं। बोलते हैं कि हमारे यहाँ से बेस्ट व्यू आता है, हवा महल का पूरा व्यू आता है, तो हम करेंगे चार्ज आपको 200 रुपये पर पर्सन वो चार्ज करते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में चार्ज नहीं रहता है। बेसिकली अगर हमने 400 रुपया पे किया तो 400 का हम कुछ खाना खा सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम 400 आपको खाना ही पड़ेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप जाके एक बोतल पानी ले लिए और खा रहे हैं, ठीक है। मोस्टली आपका कवर हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ही ज़्यादा है खाने का भी। हाँ, खाने का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा साइड में होता है, तो ठीक है। बट 400 में आपका स्नैक्स हो जाएगा। तो शाम में जो आप स्नैक्स करने वाले थे वो विंड कैफे या टैटू कैफे में हो जाएगा। वहाँ पे आप अच्छे से फोटो वगैरह निकाल और सकते एक हो। बात और कि वहाँ बहुत भीड़ रहता है, अगर शाम में जा रहे हैं तो बहुत भीड़ रहेगा, तो वेट भी करना पड़ता है, ये सब है वहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप जितना मतलब शाम होने के टाइम ही जाओगे ना तो वहाँ कम भीड़ रहेगा। लेकिन जैसे रात हो जाती है ना, तो रात होने की वजह से लाइटिंग अच्छी हो जाती है, तो लोग ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं। तो आप पहले ही चले जाओ, वहाँ पे रुकने का कोई ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे रुको, आधे डेढ़ एक घंटे रुको। आराम आराम से खाते रहना, जितना देर खाओगे उतना देर तो नहीं हटाएंगे, ठीक है। अब देखो एक गलती हमने करी थी कि हमने पानी की बोतल नहीं ली थी बाहर से वो 20 रुपये में मिलती है, वहाँ 60 रुपये में मिलती है। हम हर एक माइन्यूट डिटेल्स को भी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि 450 रुपये, क्योंकि 400 रुपये वो पहले ले चुके हैं। आप थोड़ा बहुत इधर उधर ऑर्डर करोगे तो 10 20 50 आगे चला जाता है। तो आपका 450 रुपया वहाँ पे विंड कैफे पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने हवा महल की अच्छी खासी व्यू देख ली, फोटो वगैरह जितने क्लिक करवाने थे सब करवा लिया। अब उसके बाद आपको कहाँ जाना है वो मैडम जी बताएंगी। अब आप जा सकते हैं अल्बर्ट हॉल, जो कि रात में लाइटिंग की वजह से बहुत सुंदर दिखता है। दिन का पता नहीं कैसा दिखता है, बट हम लोग तो रात में गए थे तो रात में बहुत सुंदर दिख रहा था और वहाँ। सबसे बड़ी बात है कि वो 8:30 बजे रात तक खुला रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लेट से जाओ, 7 बजे जाओ, 7:30 बजे जाओ, और 1 घंटे में आराम से घूमा जा सकता है, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वहाँ हम लोग को टिकट कॉस्ट पड़ा 52 रुपया पर पर्सन। और क्या था, और अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ सिखा देता हूँ आपको, आप गलती मत करना। आपको बोलेंगे सर उधर ऑटो नहीं जाता है, ये वो करके आपको बोलेंगे कि आपको शेयरिंग वाली नहीं जाती है, मतलब आपको लेना पड़ेगा अपना पर्सनल टाइप का ऑटो, कि आपको ही सिर्फ जाके छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे शेयरिंग ऑटो चलती है। तो आप कितना ज़्यादा नेगोशिएट आसानी से अच्छे से कर पाते हो, उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बचेगा। जैसे हमें उसने बोला था 70-80 रुपये, हम उसको लास्ट में 50 रुपये में लेके गए थे वहाँ हवा महल से अल्बर्ट हॉल तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा बोल रहे हैं कि हमेशा जितने बार भी होगा आप ट्राई करो कि नेगोशिएट करने का। अगर आपको शेयरिंग मिल जाती है, शेयरिंग बहुत सस्ता होता है। वो जो अपना इलेक्ट्रिक वाली ऑटो आती है ना, वही ऑटो 10 रुपये 15 रुपये में बहुत दूर दूर तक पहुँचा देती है, 5-6 किलोमीटर तक आसानी से, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तब नेगोशिएट अच्छे से करना, वरना आपको लूट लेंगे, ठीक है। और अल्बर्ट हॉल में आपको 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। हाँ, म्यूजियम है, अच्छा लगेगा, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने अल्बर्ट हॉल गए, आपने सारा चीज़ घूम लिया। अब उसके बाद आप कहाँ जा सकते हो, मसाला चौक। मसाला चौक में क्या करेंगे, हम डिनर करेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी थोड़ा सा कैवियाट है कि 10 रुपया पर पर्सन, पता नहीं क्यों इन्होंने रख रखा है, बट हाँ ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अगर आप दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करोगे तो वहाँ पे खरीद सकते हो। एक ही लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, जैसे हम दोनों को पसंद उतना नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले एक प्लेट ले लेना, उसके बाद फिर अगर अच्छा लगता है तो अगले प्लेट को आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आप होटल को वापस आ जाओ। वहाँ से अगेन 50 रुपये में छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़, जहाँ पे भी आपका होटल है वहाँ पे आसानी से छोड़ देगा। तो ये देखो डे 1 का हमारा खर्चा कितना हो गया, 1500, 312 मॉन्यूमेंट में। उसके बाद ऑटो में लगभग 100 रुपये लग गए। उसके बाद फूड में हमने देखो स्प्लिट दे रखा है कि आपका कहाँ कितना कितना जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस में 100 रुपये और कि इधर उधर कुछ हो गया, पानी का बोतल ले लिया, कभी कुछ झालमुड़ी खा लिया, जो भी खा लिया। तो देखो ये डे 1 का खर्चा आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आप डे 2 पे चलते हैं। आप थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताते हैं क्योंकि आपको बेसिक आइडिया लग चुका है, ठीक है। तो डे 2 में अगेन आप उठोगे सुबह 8 बजे, सम्राट होटल में चले जाओ एंड 9 बजे तक खाना वाना खा लो, ठीक है। क्योंकि डे 2 क्रूशियल है, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ घूमना है, तो आप डे 2 को लेट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो 9 बजे तक मैक्सिमम आप निकल जाओ
मतलब 9 बजे तक आप सम्राट होटल में खाना वाना खा के बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद वहाँ से 10 रुपये पर पर्सन आप चले जाओ हवा महल, ठीक है। हवा महल जैसे ही पहुँचोगे उसके बाद आप सीधा निकल जाओ आमेर फोर्ट के लिए। 20 रुपये का या तो ऑटो ले लो या 20 रुपये का बस ले लो, बस नंबर 29, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि शेयरिंग ऑटो भी 20 रुपये में लेगा और आपको बस भी 20 रुपये में ही लेगा। बस नंबर जो हमारा वो 29 जो है हवा महल से चलती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे कि आप जल महल पे मत रुकना, मतलब बीच में ही जल महल आपको पड़ेगी, तो आप जल महल पे मत रुकना क्योंकि जल महल जो है ना वो रात में देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना है, जैसा कि मैडम ने अभी खिंचवाया हुआ है, तो ऐसा खिंचवाना है तो अगर आपकी वाइफ वगैरह या गर्लफ्रेंड वगैरह है, क्योंकि लौंडे अगेन नहीं खिंचवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी वाइफ वगैरह कोई है तो आप रुक जाओ वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के और फिर वापस फ़ोटो लेके चले जाओ। आधे घंटे यहाँ पे टाइम आपके चले जाएंगे। उसके बाद और जल महल का भी फोटो लेना है तो वो भी दिन में ही आएगा, रात में उतना अच्छा से नहीं आ पाता है, कैप्चर ही नहीं हो पाता है। तो अगर आपको फोटो के पर्पस से ही जाना है तभी आप दिन में जल महल जाओ, क्योंकि बहुत गर्मी रहेगा, ऐसे शाम में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक्चुअली मैं शाम में ही जाने वाला वो जगह है, ठीक है। अब उसके बाद चलो अगर मान लें आपने जल महल की आपकी जो भी प्लान थी वैसे कर लिया, उसके बाद आप आमेर फोर्ट के लिए अगेन निकल जाओ, ठीक है। आमेर फोर्ट में जाके वहाँ पे आप गाइड ले सकते हो, ठीक है। एक ही जगह मैं बोलूँगा जहाँ पे कि आप गाइड ले सकते हो। 300 रुपये लेगा आपको, कोई 400 भी बोलेगा, कोई 500 भी बोलेगा, लेकिन नेगोशिएट करते करते 300 में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे जाओ आमेर फोर्ट में, वहाँ बहुत अच्छा महल बना हुआ है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने को। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर जाने के बाद आपको 102 रुपया पर पर्सन का टिकट है। यहाँ पे टिकट थोड़ा कॉस्टली है, तो यहाँ पे आप आराम से घूमो, 2 घंटे 3 घंटे जितना घूमना है घूमो, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। उसके बाद क्या करना होगा कि वहाँ पे आराम से थोड़ा रिलैक्स होके घूमना, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना कि आमेर फोर्ट जो है और जयगढ़ फोर्ट जो है वो बेसिकली क्या था कि आमेर फोर्ट के पे अगर अटैक होता है तो राजा को भाग के एस्केप करने के लिए जयगढ़ फोर्ट बनाया गया था, ठीक है। जयगढ़ फोर्ट बहुत ज़्यादा ही हाइट पे है, हिल पे है, तो वहाँ आप ट्रैक करके जा सकते हो, मज़ा तो आएगा वहाँ पे ट्रैक करने में, और ज़्यादा टफ भी नहीं है। प्लस आपको केव भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गुफा में होके राजा वहाँ से एस्केप कर सकता था। और सुरंग सॉरी। फिर उसके बाद जब जयगढ़ फोर्ट में जाओगे तो जयगढ़ फोर्ट में आपको देखने को मिलेगा दुनिया का या एशिया का सबसे बड़ा तोप, ठीक है। तो आप वो तोप देख सकते हो। वहाँ पे तोप का कारखाना है, बेसिकली राजा यहाँ से भागा, वहाँ से तोप मार मार के पूरे लोगों को उड़ा देगा। यही प्लान के साथ जयगढ़ फोर्ट को बनाया गया था, ठीक है। अभी जयगढ़ फोर्ट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ जो जयपुर का राजा है वो उसको ओन करता है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को उन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो आप आमेर फोर्ट 3 घंटा घूम लिए, फिर उसके बाद आराम से जयगढ़ फोर्ट जाओ, क्योंकि चढ़ने में तो हालत खराब हो ही जाता है। जूता पहन के जाना है, ऐसे सैंडल या फिर वो सब में मत जाना, नहीं तो पैर का हालत खराब हो जाएगा। हाँ, लड़कियों के लिए प्रो टिप इधर से, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो कॉस्ट है ना टिकट का वो बहुत महंगा है, मतलब 150 रुपया पर पर्सन लिया, और ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को, लेकिन नहीं जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप 150 रुपया पर पर्सन दिए। वहाँ पे ना सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और इतना अच्छा खाना आप लोग को देखने को मिलेगा कि मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको खाना नहीं पसंद आता है तो हम आपको पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि राजाओं के से पैसे नहीं लिया जाता, आपको राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे जो राजा का कुक था ना उसी का मतलब आगे के जनरेशन जो है वो वहाँ पे खाना बना रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा फील होगा, तो एक दिन तो पूरा ये दोनों फोर्ट पे देना चाहिए। तो रायगढ़ फोर्ट में कैमल भी बहुत सारे दिखेंगे, तो वहाँ पे बहुत लोग ऊँट की सवारी करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, तो 50 रुपया लगता है अगर आप सिर्फ बैठ के फ़ोटो ले रहे हो, और अगर सवारी करनी है तो 100 रुपये। ठीक है, आपको ये पता चल गया फोटोजेनिक लोगों से। हमारे को फोटो से कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें घूमने से मतलब है। उसके बाद आप ट्रेक करके वापस नीचे आओ, नीचे आना बहुत आसान है, ठीक। वहाँ से आप नीचे आके 50 रुपये का आपको ऑटो मिलेगा, वो आपको पन्ना मीना कुंड छोड़ देगा। पन्ना मीना में कुंड में कुछ खास नहीं है, जो सीढ़ियाँ बनाई गई ना वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। धड़क मूवी वगैरह में यूज हुआ है, यहाँ पे आप फोटो में हमारे फोटोज में भी देख सकते हो, मतलब देखने में अच्छा लगता है, बट वो कुंड ही है, बस उतना ही है। और एक मंदिर है बगल में, और एक मंदिर है, लेकिन वहाँ एंट्री नहीं था ना शायद, है दिन में था,
है, हमेशा एंट्री है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, तो 30 मिनट काफ़ी है वहाँ पे कवर करने के लिए। अब देखो वहाँ से आप आ सकते हो जल महल। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है चीज़ें, क्योंकि यहाँ से अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट जाते हो तो वहाँ पे आपको पूरे सिटी का व्यू रात में देखने को मिल जाएगा, खाना देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको अंदर जाके चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो फोर्ट को बंद कर देते हैं शाम के टाइम। तो अब आपको इसी तरीके से देखना होगा कि अगले दिन अगले दिन नाहरगढ़ फोर्ट घूमे या सेम डे पे घूमे, तो वो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर और कर लेना दूसरे लोगों के वीडियो से कि उन्होंने कैसे बता रखा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आप लोग अगर ऊपर जाओगे जयगढ़ फोर्ट पे, तो आपकी हिम्मत थोड़ी करेगी कि चलो ऑटो से उतर जाते हैं नीचे, लेकिन ऐसा मत करना। नीचे उतरते वक्त बहुत आसान होता है, तो उतना कुछ टफ नहीं होगा और बेकार में वो 300 रुपये ले लेंगे आपके। तो आप आराम से आराम करके उतर जाना, फिर यहाँ आके पन्ना मीना कुंड चले जाना। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, और बताइए। और रायगढ़ फोर्ट से उतरते टाइम 2 रास्ता रहता है। जयगढ़, अच्छा, जयगढ़ फोर्ट से उतरने टाइम 2 रास्ता रहेगा, तो एक रास्ता बंद हो जाता है, तो वो देख के उतरिएगा, क्योंकि हम लोग उतर गए थे आधा, फिर से चढ़ाई करना पड़ा था। तो केव वाली जो रास्ता है या सुरंग वाली जो रास्ता है वो बंद हो जाती है, तो एक और जो साइड से रास्ता होता है उसके थ्रू आप उतर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट का आपका क्या प्लान है वो तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सीधा हम लौट जाएंगे जल महल, ठीक है। तो या तो जल महल जाओ या नाहरगढ़ फोर्ट जाओ, लेकिन नाहरगढ़ फोर्ट को थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हमने प्लान को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज किया है और हम बोलेंगे कि आप जल महल आ जाओ। जल महल में शाम को बहुत अच्छा सा व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सुवेनियर वगैरह खरीद सकते हो, जैसे मैडम ने कुछ चूड़ी वगैरह ली थी। उसके बाद राजस्थान की जितनी भी पॉपुलर चीज़ें हैं, जैसे हैंडमेड बैग वगैरह, जुत्ती वगैरह, जयपुरिया जुत्ती ऐसा कुछ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। वहाँ से आप ऑटो लेके अगेन 15 रुपया पर पर्सन में आप आ जाओगे छोटी चौपड़ या बड़ी चौपड़, ठीक है। अब जब राजस्थान गए और लाल मांस नहीं खाए तो क्या ही खाएं, ठीक है। दाल बाटी चूरमा और लाल मांस, ठीक है। तो लाल मांस का हमने क्या प्लान किया कि हम जाएंगे हांडी रेस्टोरेंट। ये बहुत ज़्यादा ही फेमस रेस्टोरेंट है लाल मांस के लिए, और ये बहुत अच्छा लाल मांस बनाती है। हम लोग गए थे वहाँ पे, हमने खाना खाई, बट वहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो लाल मांस बहुत तीखा होता है, तो आप हांडी मीट को भी ट्राई कर लो। तो हांडी मीट अच्छा नहीं था उतना जितना कि लाल मांस अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन आप सिर्फ लाल मांस से अगर ट्राई करोगे कि लाल मांस ही खाए तो बहुत हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि आदत तो है नहीं, सही में बहुत हालत खराब हो जाएगा। तो साइड में एक और ग्रेवी ले ही लेना, हाफ हाफ करके, तब ज़्यादा खाने में आसानी रहेगा। थोड़ा तीखा होता है, अगर आप तीखा खा लेते हो तो नहीं, खा जाओगे, कोई दिक्कत तीखा नहीं। हम भी खाते हैं, लेकिन लाल मांस के बाद तो हालत खराब हो गया था, ठीक है। तो अब वहाँ तो वो थोड़ा कॉस्टली रेस्टोरेंट है, तो आपको 1300 से 1500 रुपये की बिलिंग आराम से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप होटल आ जाओ आराम से, 20-20 रुपये पर पर्सन लेगा। छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ की बहुत सारी ऑटो चलती है, वो हम आपको अगेन पागल बनाने की कोशिश करेंगे कि सर ये कहाँ ऑटो मिलेगा अभी आपको। और अगर रात भी हो जाएगा तो पागल बनाएंगे कि अब आप कैसे जाइएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, रात भी हो तो शेयरिंग ऑटो चलता है, ऐसा कोई डर की बात नहीं रहती है। तो डे 2 पे खर्चे की बात की जाए तो होटल का हो जाएगा 1500 रुपये, फिर मॉन्यूमेंट विजिट में 504 रुपये, और ऑटो फेयर हमारा लग गया 250, और खाना में अगर देखा जाए तो ब्रेकफास्ट 150 का, लंच हो जाएगा 400, और डिनर 1400 हांडी रेस्टोरेंट का, और अगर शाम में स्नैक्स कर रहे हो तो 100 रुपये, मिसलेनियस 100 रुपये, तो टोटल हो गया 4400 रुपये डे 2 पे। ठीक है, तो डे 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं डे 3 पे। ये हमारा चेकआउट वाला डे, ठीक है। तो चेकआउट वाले डे में क्या करना है कि आपको होटल से पूछना है कि मेरा सामान जो है वो आप लोग अभी के लिए रख लो, हम घूम के आएंगे और लास्ट में आपसे सामान ले लेंगे और हम चले जाएंगे सिंधी कैंप जहाँ पे कि आपको बस मिलती है, ठीक है। हमारे को बस वाली पता है, आपको ट्रेन वाली देख लेनी पड़ेगी, वो भी शायद सिंधी कैंप में ही है, आसपास में ही है सारी चीज़ें, 1 किलोमीटर के अंदर में, ठीक है। तो अगेन हमारा ब्रेकफास्ट में जाएगा 150 रुपये। उसके बाद रेस्टोरेंट से हवा महल जाने में जाएगा 10 रुपये पर पर्सन। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम अगले दिन जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट, क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट में थोड़ा घूमने में टाइम लगता है, ठीक है।
तो वहाँ से आपको हवा महल से 20 रुपीज़ पर पर्सन बस ले लो या फिर ऑटो ले लो, वो आपको लेगा। और टी पॉइंट करके एक जगह है, ठीक है, टी पॉइंट पे बोलोगे कि टी पॉइंट पे छोड़ देना, तो वहाँ पे वो आपको छोड़ देगा। अब वहाँ से आप ऑटो ले लो, ऑटो आपको 400 से 500 रुपये ले सकता है, ठीक है। आप जितना बेटर नेगोशिएट करोगे उतना आपके लिए सस्ता पड़ सकता है, ठीक है। वहाँ से 400 से 500 रुपये में ऑटो मिलेगा आपको। वो ऑटो आपको नाहरगढ़ फोर्ट ले जाएगा। नाहरगढ़ फोर्ट पे आप ट्रेक नहीं कर सकते हो, बहुत लंबा रास्ता है, तो वहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट करीब करीब लग जाता है, हिली एरिया है पूरा, चढ़ाता है वो ऑटो के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाओगे तो आपको टिकट कॉस्ट जो है वो 52 रुपीज़ पर पर्सन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे एक शीश महल बनाई हुई है जो कि पूरा शीशा का है। एक शीश महल जो है आमेर फोर्ट में है, वो अलग शीश महल है, और जो यहाँ पे अपना नाहरगढ़ फोर्ट का शीश महल है वो अलग है, वो पूरा शीशा से बना हुआ है। लेकिन जो आमेर फोर्ट में बना हुआ है पूरा शीशा से नहीं, शीशा का यूज करके रूम के टेम्परेचर को वगैरह को हैंडल किया जाता था, वो अलग थोड़ा साइंस है उसमें, ठीक है। तो ये 500 रुपया पर पर्सन लगता है, अलग से कॉस्ट है ये, जिसमें कि आपको पॉट मेकिंग, आप खुद से बर्तन वगैरह जो मिट्टी के बर्तन बना सकते हो। एक म्यूजियम है, वो म्यूजियम घूम सकते हो, प्राइवेट टाइप का हो गया कि आप 500 रुपये में वो सब कर सकते हो। और आप शीश महल देख सकते हो। वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, आपको पर फोटो की अलग चार्ज लगेगी और वो फ़ोन में आपकी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, जो कि 20 रुपीज़ पर पर्सन है। बस वैक्स म्यूजियम एक रहेगा तो वहाँ आप फोटो ले सकते हैं, बस शीश महल में कोई फोटो फोन अलाउ भी नहीं है। तो नाहरगढ़ फोर्ट क्या है कि वहाँ पे आपको पूरा जयपुर सिटी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है, मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे। हवा अगर चल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो यही है नाहरगढ़ फोर्ट में, वो आपको इमेज से आइडिया तो लग ही जाएगा। और एक सनसेट पॉइंट भी है, तो हम लोग तो दिन में गए थे तो हमारा तो सनसेट तो नहीं हो रहा था। सनसेट एंजॉय करना है तो शाम में आप जाओ, सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा था, वहाँ से और अच्छा व्यू आता है पूरे जयपुर सिटी का। मतलब डिफरेंट लेवल पे आप जयपुर सिटी का अलग अलग नज़ारा देख सकते हैं पूरे नाहरगढ़ फोर्ट से, ठीक है। अब हम आते हैं लंच का, क्योंकि अब हम नीचे उतरेंगे। ऑटो वाला 1.5-2 घंटा, उनको आराम से बोल देना कि हम 2 घंटे 3 घंटे बाद उतरेंगे, तो उस हिसाब से उनको बता देना पहले ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 400 रुपये 400 रुपये 2 लोगों के लिए लग जाएगा रेस्टोरेंट में। वहाँ पे ही नीचे में ही सूरज रेस्टोरेंट करके है, खाना ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल सकते और बहुत ख़राब भी नहीं, मतलब अच्छा था, ठीक है। तो 400 रुपये आपका वहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद वहाँ से क्या करना है, आपको फिर से अगेन शेयरिंग ऑटो लेनी है 20 रुपये में, और आपको आ जानी है हवा महल, ठीक है। हवा महल में एक चीज़ अभी तक हमने नहीं घुमा है, हवा महल भी घूम लिया, जंतर मंतर भी घूम लिया, वहाँ पे एक मंदिर, अगर आप मंदिर जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी घूम सकते हो। बाकी एक चीज़ जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम जो है आगे पीछे हो गया, कोई इतना ज़्यादा बताने वाला नहीं था, लेकिन हम लोग आपको बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 500 रुपये पर पर्सन, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा हमें। एक तो हमारे पास टाइम नहीं था, और टाइम होता तो हम लोग जाते, लेकिन 500 रुपये पर पर्सन आपको लगेगा सिटी पैलेस में, ठीक है। इसके बाद अब टाइम टू गो बैक टू रूट्स। अगर 2 दिन का आपका प्लान था, 2 नाइट 3 डेज का, तो अब आपको जाना होगा घर, ठीक है। तो वहाँ से आप, ठीक है, तो अब हम वापस आएंगे। तो वापस आने के लिए हमें या तो बस लेना होगा या ट्रेन लेना होगा, ठीक है। तो आप ट्रेन या बस ले लो शाम का, और आप आ जाओ दिल्ली में 11-12 बजे रात तक, और फिर आप जहाँ पे भी रुके हो दिल्ली में वहाँ पे रुक सकते हो, या फिर आपका घर है वगैरह गुड़गांव वगैरह NCR में कहीं भी, तो आप जा सकते हो, ठीक है। बीच में ही वो आप लोग को डिनर वगैरह करवा देते हैं बस वाले रुक के, तो आपको 300 रुपया के करीब डिनर में चला जाएगा ढाबा पे, ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम स्पेंड हुआ हमारा टोटल ऑन डे 3, वो बताएंगी ये। तो मिनिमम स्पेंड हुआ होटल पे 0 रुपया, फिर मॉन्यूमेंट विजिट में 1104 रुपये, ऑटो फेयर 650, और खाना पे हुआ ब्रेकफास्ट 150, लंच 400, स्नैक्स 50 रुपये और डिनर 300, मिसलेनियस 100 रुपये, तो टोटल हो गया 2750 रुपये डे 3 पे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने जो मॉन्यूमेंट 1104 रुपये लिया है वो या तो नाहरगढ़ का लिया है या तो सिटी पैलेस का। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से अगर दोनों जाओगे तो 1000 रुपये आपके और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमने टोटल 3 दिन का खर्चा जो देखा, पहला दिन का हमारा खर्चा था वो था 3350 रुपये, दूसरे दिन का 4400, और तीसरे दिन का 2750, ये आता है 10,500 10,500 रुपीज़।
अब इसके अलावा कुछ आपके ओवरहेड कॉस्ट जरूर जाएंगे, तो वो कम से कम 1500 रुपये तो मिनिमम जाएंगे, ये मान के चलना। तो ये हो जाता है टोटल 12,000। तो 3 दिन का ट्रिप आपका 12,000 में 2 लोगों के लिए हो जाएगा। अगर आप किसी टूर गाइड या जो भी अपना होता है ना थर्ड पार्टी जिसके थ्रू आप जा सकते हो, तो वो जो चार्ज करेंगे आपको करीब 7,500 रुपया पर पर्सन करेंगे। और इतने डिटेल में आप घूम भी नहीं सकते, उनके टाइम के हिसाब से वो जल्दी जल्दी जहाँ तहाँ घुमा देते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने मन के मालिक बन के चलना चाहते हो तो आपको ये 12,000 रुपये में मस्त घूम के आ जाओगे। जहाँ खाना है वहाँ खाओ, जितना अच्छा खाना है उतना खाओ, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन ये आने लगते हैं बार बार। पिछली बार जब हमने मालदीव का ट्रिप बनाया था तो वहाँ पे कि ये 1 लोग के लिए या 2 लोग के लिए, तो 2 लोगों के लिए 12,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बेस्ट टाइम टू विजिट, कौन से टाइम पे हमें जाना अच्छा रहेगा, तो देखो अभी गर्मी की मौसम है, आप अक्टूबर में जाओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च तक। लेकिन आप ट्राई करना कि या तो अक्टूबर में जाओ, नवंबर में जाओ, या फिर फरवरी मार्च के टाइम जाओ, क्योंकि बीच में मैं राजस्थान में रहा हूँ तो वहाँ पे ठंडी पड़ती है तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप अक्टूबर में जाओगे तो सबसे बेस्ट लगेगा आपको, ठीक है। इसीलिए हमने पहले वीडियो बना दिया है, आप लोग अक्टूबर का प्लान करो, ठीक है। और वैसे भी सितंबर अक्टूबर में छुट्टी है तो वो वाली चीज़ें आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बेस्ट प्लेसेस टू विजिट में हमने बता दिया जल महल, हवा महल। और हमने देखो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि हवा महल जाना है तो इवनिंग के टाइम में जाओ, अल्बर्ट हॉल जाना है तो नाइट के टाइम में जाओ, जल महल जाना है तो नाइट के टाइम में जाओ, पन्ना मीना जाना है तो सुबह में शाम के टाइम जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा यूनिक बनाती है, नहीं तो आप गलत टाइम पे गलत जगह जाओगे तो आपको उतना अच्छा ब्यूटी देखने को उसका निखर के नहीं देखने मिलेगा। उसके बाद चीप एंड बेस्ट होटल, तो मतलब और भी कोई ऑप्शन है क्या तो नहीं पता है हमें। हमने 2 होटल को एक्सप्लोर किया था, हमने यही दोनों में प्लान किए हुए थे, शिमला या फिर बॉबी मैंसन। हमने बॉबी मैंसन लिया था, उसकी वीडियो आपको आगे देखने मिल जाएगी। कहाँ पे बुक करना है तो या तो छोटी चौपड़ पे करो या बड़ी चौपड़ पे करो, ठीक है। booking.com वगैरह में हो जाता है। अब अगर इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन बच जाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम लोग उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ट्राई करते हैं कि हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई ज़रूर जाए। तो ये था हमारा जयपुर पे मिनी इंफॉर्मेशन ब्लॉग। तो इसी की तरह हम लोग अपना वीडियो अब ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया है। तो आज के लिए यही तक, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।